Hello students, how are you students? Yesterday we have completed our first lesson of your political book, the Indian Constitution. We have done its exercise also. Now we will read the second chapter of your book, which is Understanding Secularism. Secularism is dharm nirpekshtawaad, non-discrimination on the basis of religion is secularism. Clear? Let's start reading. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Imagine करो कि तुम हिंदू या मुसलमान हो और यूनाइटेड स्टेट्स के किसी हिस्से में रह रहे हो जहाँ पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो है, क्रिश्चियन का जो वो धर्मनिरपेक्षतावाद है, क्रिश्चियन की वहाँ पे फंडामेंटलिज्म मौलिकता बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीज़न नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. अब ये सोचो कि यूएस सिटीज़न होने के बावजूद, तुम यूएस सिटीज़न हो, नागरिक हो यूएसए के, लेकिन फिर भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट यू देयर हाउस. कोई भी तुम्हें वहाँ पे किराए पे तुम्हें घर देने के लिए तैयार नहीं है. वाई? हाउ वुड दिस मेक यू फील? तुम्हें ये कैसा महसूस करवाएगा? वुड इट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या ये तुम्हें नाराज़ करेगा या दुखी करेगा? रिसेंटफुल इज़ गेटिंग एंग्री और गेटिंग सैड ओवर सम इश्यूज. What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और अगर ये सोचो तुम वहाँ पे जाके कि भाई तुम्हें कोई रेंट पे हाउस नहीं दे रहा, तो इसके बारे में हमें कंप्लेंट करनी चाहिए. कंप्लेंट करो, ये अत्याचार जो है, ये भेदभाव जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और फिर ये सोचो कि कंप्लेंट करने तुम जाओ जब तुम्हें वो लोग ये कह दे कि यू कैन गो बैक टू योर ओन कंट्री, यू आर नॉट विलिंग टू लिव हियर, सो यू गो बैक. वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाएगा? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स. अब जो हमारा गुस्सा है वो 2 फॉर्म्स ले सकता है. फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट. पहला तो रिएक्शन तुम्हारा ये आएगा कि तुम ये कह दो कि भाई क्रिश्चियंस जो है, ईसाई जो है, उनको भी सेम ट्रीटमेंट किया जाए उनके साथ भी. इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजॉरिटी, क्रिश्चियंस के साथ भी वैसा ही किया जाए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है उस जगह पे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोग जो हैं, हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, ज़्यादा संख्या में हैं. दिस इज़ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. रिटेलिएशन इस टाइप ऑफ रिवेंज, बदला लेना. ये क्या हो जाएगा? ये तो बदला लेने की एक भावना की तरह हो जाएगा. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. या फिर तुम ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो, देखने का नज़रिया बना सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं. देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन ऑल. हमें इसके खिलाफ हम ये सोचें कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, ना तो हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो, ना क्रिश्चियंस के साथ हो. क्लियर? नेक्स्ट इज़ You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religions, practices and beliefs. तो तुम लोग किस लिए लड़ोगे? ये कहते हुए, ये बताते हुए कि भाई no one should be discriminated, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए on the grounds of their religion, practices and beliefs. उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, कि वो भाई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनके विश्वासों के विपरीत उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना किया जाए. दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द अजम्पशन दैट ऑल द फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रीजन शुड एंड. तो अब ये जो हमारा वाक्य होगा, इससे क्या होगा, स्टेटमेंट से क्या होगा कि ये सारे अजम्पशंस क्या होते हैं, हमारे इमेजिनेशंस हैं, कल्पना शक्ति है, उससे क्या होगा, अजम्पशन हम ये लें कि सारे तरह के जो शासन है, डोमिनेशन है, सभी प्रकार के शासन हैं जो रिलीजन से रिलेटेड, कि भाई क्रिश्चियन वाले का अधिकार है वो राज करेगा दूसरों रिलीजन से रिलेटेड लोगों पर, ये सारे क्या होंगे, दे विल ऑल कम टू एन एंड. These all things will come to an end. All religions will become equal in front of every person. This is the essence of secularism.
ये धर्मनिरपेक्षतावाद का एसेंस है, यानी कि सार है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेस्ट। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सेक्युलरिज्म। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर। History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. Discrimination is same your भेदभाव, exclusion is बहिष्कार, निकाल देना, persecution is your type of tyranny, अत्याचार। Clear? History provides us with many examples of discrimination. इतिहास हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देता है जिसमें रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत ही ज़्यादा लोगों के बहिष्कार हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। यू मे हैव रीड about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. आपने पढ़ा होगा कि जो जूस थे, यहूदी थे, हिटलर के शासन में, उनको जर्मनी में हिटलर के शासन में जो जूस थे, यहूदी लोग थे, उनको क्या था, निकाल दिया गया था, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे। परसिक्यूट मतलब उनके साथ अत्याचार हुए थे हिटलर के शासन में, और सेवरल मिलियंस में लोगों को मार भी दिया गया था। नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। अब उसका क्या हुआ, पहले जो हिटलर था वो यहूदियों को दुखी करता था, लेकिन अब जो जूइश स्टेट है, यहूदी जो स्टेट है, राज्य है इज़राइल के, वो उनके खुद के मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ जो छोटे अल्पसंख्यक ग्रुप है, उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। अब जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स नहीं हैं, उनको ये परमिशन नहीं है कि वो मंदिर की स्थापना कर सकें या चर्च बना सकें, ठीक है। और एंड नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, और पब्लिक प्लेस में वो पूजा पाठ प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। क्लियर? इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. अब ये सारे ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं कि पहले हिटलर ने क्या किया, फिर जूइश लोगों ने क्या किया, उससे ये साबित होता है कि मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी, एक धर्म के कम्युनिटी समुदाय के जो लोग हैं, वो दूसरे समुदाय के लोगों को या तो उस पर अत्याचार करते हैं या उनके साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव के तरीके हैं, एक्ट्स हैं, कार्य हैं, टेक प्लेस मोर ईजिली व्हेन वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। और ये एक्ट्स ये एक्ट ऑफ भेदभाव, ये एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव वाले कार्य कब होते हैं, जब किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन, स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाता है उनको कि स्टेट के द्वारा, कि वो अपने एक्सपेंस पे, स्टेट के द्वारा जब एक रिलीजन को राज्य का धर्म रिलीजन बता दिया जाए, तो क्या होता है, ये ऐसे भेदभाव वाले कारक उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और ये साफ है कि कोई ये नहीं चाहता कि उसके खिलाफ वो किसी भेदभाव का अंग बने, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। क्योंकि अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो ये नहीं चाहता कि भाई कल को मेरे ऊपर, अगर मैं हिंदू हूँ तो आई डेंट वांट एनी मुस्लिम टू गेट रूल ओवर मी। Clear? If you are a Muslim, you didn't want any majority group to behave in a bad manner with you. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? भारत में क्या राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है धर्म के आधार पर? Clear? Now we have to learn about
in India, can the state discriminate against citizens? हमें ये पढ़ना है अब इस लेसन में कि क्या राज्य भेदभाव कर सकता है उसके नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, एंड in this class I can say that we have learnt a lot about secularism, what secularism is, and we will read about Indian secularism in our next class. So till then, that time, stay safe students, have fun, read at home, stay at home. God bless you.